पुत्र 20 पैर मारे ने। लाडला होगा। लाडला बहुत प्यार करना। यह मेरा बेटे, मेरा पुत्र साल बाद जुल्म कीते। अब्दुल रज़ाक उर्फ जाका फौजी, दहशत का नाम, जिसका नाम सुनते ही बच्चा बच्चा कांप जाता है, जिसने इस इलाके में अपनी दहशत बनाई हुई थी। कितने साल से वो अपना ये धंधा जो था वो चलाता आ रहा था कि पैसे लेकर वो लोगों को कत्ल करता था। 15-15 लाख रुपए के इवज उसने कई इंसानी जानें ली। आइए आज आपको एक ऐसी फैमिली से मिलवाती हूँ, एक ही घर के 2 नौजवानों को जिसने 15 लाख के इवज कत्ल कर दिया। आइए तो जरा चलते हैं और सुनाते हैं उस माँ की कहानी, उस बाप की कहानी जिन्होंने अपने लखते जिगर को इस हाल में देखा। कैसे उसे कत्ल किया? उसके भी बाल ये मेरे को बचे हुए बाकी पे लगे नाई, बाकी पेट में लगे, सांप जो है नाई पैर पीछे से लगी है, बाकी दिल तरफ उससे पहले आपसे कोई पैसे मांगे थे, अगवा किया, कुछ मामला नहीं हुआ, कोई धमकी नहीं दी, मारा किसने था? मार वाले के खुद नाई पार के नाई जब पैर में लगी नीचे गिर गया। आपको पता है किसने मारा था? फौजी जो जाका फौजी ने मारा था। सीसीटी ने उन्हें जब पकड़ा है, आप क्या कहते हैं, आपको इंसाफ मिला? कितने साल के बाद इंसाफ मिला? 8 साल के बाद। नाजरीन, वो जानने तो वापस नहीं आ सकती हैं, ना इनके वो प्यारे वो दुलारे बेटे वापस आ सकते हैं जिनकी जान ली गई, जिनको बेरहमी से कत्ल किया गया। लेकिन सीसीडी ने इनको इंसाफ दिलवाया। 7 साल के बाद या 9 साल के बाद उस मुलजिम को पकड़ा और उसको उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचाया। माँ जी की नाम से बेटे था? मिर्जा सदाम बेग। तो उसका आपने रिश्ता किया था? आपने रिश्ता है नाल चाचा खालिद है, इसको रिश्ता लिया, इसमें देता खुशी ना रिश्ता, इसने दादा जी ना उस रिश्ता कर गया, इस चाचा भी देता, मंगनियां कीतियां, फिर आखिर निकाह भी कर छोड़िया, फिर मेरे दिहाड़े करने आए, वो फिर उन्हें कुछ दिहाड़ियां बाद शादी भी गई। हाँ जी जी, मैं पुत्र ईद करना आया घर पिंडी होना आया, ईद फिर कोई ईद हो रही है 19 तरीक 10 तरीक ईद हुई है, 19 तरीक ने वाकई दमेल चढ़े, ठीक ठाक मेरा पुत्र घर है, ब्याह है, ये पुत्र थे गया। ये रज़ाक ने मारा? जी हाँ, रज़ाक दा मतलब बा उसका पुत्र है जरा खावरा बाहर एक उसना मारा क्यों? बस कोई समझ नहीं, कोई दसिया नहीं, कोई बुझिया नहीं, जुल्म हो गया। कितने? 2 ही बेटे थे? 3 बेटे ना। जी हाँ, वो सबसे छोटा था? सब ना छोटा है। लाडला होगा। लाडला बहुत प्यार करना, बीमार हुई कटियां करके अस्पताल छोड़ना, ना रेड़ी ला कर ना चल सकती, रेड़ी तक खड़ कर उस कमरे से खड़ कर तो मैं दवाइयां लेके देना डॉक्टर की बुला के, फिर मैं यहाँ ना इतना जुल्म होया मिंडी ना दे फोन करनी है राती दिहाड़ी पुत्र आऊं बीमार हो गई ना मुझे करना कर मैं आज उसने करा थी गला थी मना कार वसना दी पिया। यह मेरी बच्चे ने तस्वीर दी है, मेरा बेटे, मेरा पुत्र साल बाद जुल्म कीते, चाचा कुत्ता उधर दिखा आपको। वर्गी मेरे कल ठुड़ी तो करना पुत्र सिरुंदा, ओ मेरा सदर सदाम, ओ भी लपड़ के ठाना, ओ भी लपड़ के दोए प्रास मस्जिद करो मैं उससे करो, बहुत खिदमत उस पुत्र कीती है तेरे को साथ नहीं। माँ जी अल्लाह आपको हौसला दे। मैं ना जुल्म भी हो गया, एक नया जी के ना एक कुत्ते लगने दी ने हो के जुल्म कर छोड़, जानत कर छोड़ी, मेरे पुत्र 20 पैर मारे ने, बाहर बुलाया ने, चांसे भी चाहे पुत्र एक पता कोई मार छोड़ सन भाई। माँ जी अल्लाह आपको हौसला दे। सदाम का भाई भी यहाँ पर मौजूद है, आइए जरा उनसे हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताएं कि
आपके छोटे भाई को मारने की वजह क्या थी? कोई पता नहीं, रिश्ते की वजह तो क्यों अल्लाह रिश्ता, उसको क्या मसला था रिश्ते से? अल्लाह बेहतर जाने। सबको बड़ी शरी सब कुछ अम्मी ना पढ़ाई रखी है, सब कुछ नकाशा होया, सब कुछ चांसा देख बुला के करी, अम्मा के दस के गया भाई करी, बस इतनी गल करके गया। कोई मसला था उसे? कोई मसला नहीं था। उसकी भतीजे के साथ आपने रिश्ता तय किया था अपने भाई का? नहीं है, चाचे की बेटी उसकी क्या लगती थी चाचे की बेटी? कि मैं गए थी बस घाटे में। नहीं नहीं, आपको उसको जाका फौजी ने मारा है ना, जा वो लड़की उसकी क्या लगती थी? उसकी भतीजी भतीजी थी उसकी। जी। तो क्या मसला था उसको उस रिश्ते से? कोई पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने, जाऊं बोल के। नाजरीन, ये जाका फौजी का घर है। घर आप देख रहे हैं, इस वक्त इस पे ताले लग चुके हुए हैं, यहाँ पर कोई नहीं रहता है और ये एक आम सा छोटा सा घर है, मेरे ख्याल से गांव में जैसे घर होते हैं। और उसने उस मासूम लड़के को इस वजह से सिर्फ कत्ल किया क्योंकि अपनी भतीजे के साथ वो बदफेली करता था, बदकारी करता था, और उसका रिश्ता खत्म करवाने के लिए कि ये लड़की किसी की भी ना हो, उसने उसके मंगेतर को बेरहमी से कत्ल कर दिया। और सिर्फ उसको ही नहीं, बल्कि उसके साथ जो उसका एक दोस्त था उसको भी बेरहमी से बेगुनाह उस इंसान को कत्ल किया। हमारे साथ फयाज साहब मौजूद है, फयाज साहब से जान लेते हैं। फयाज साहब, मुझे बताइएगा कि आखिर जो मैं बता रही हूँ ये हकीकत है कि उसने इस लड़के को क्यों कत्ल किया था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, इस तरह के बेसिकली ये जो इसने कत्ल किया, ये इसका सगा भतीजा था, इसके भाई का बेटा था। दूसरा इसका भाई जो है खालिद, उसकी बेटी के रिश्ते का मसला था। इसका एक जो है, इसने 2 शादियां की हुई थी रज़ाक फौजी ने। एक इसकी पहली बीवी थी, उसका नाम ताहिरा है। दूसरी इसने तकरीबन जनवरी में शादी की थी। जो इसकी पहली बीवी थी उसका पहले से बेटा था जो इसका सगा नहीं था, वो पुर्तगाल में होता है। इस ने उस बेटे के लिए रिश्ता मांगा खालिद से, जो बात सामने आ रही है। जब रिश्ता मांगा तो उसने किसी वजह से खालिद ने रिश्ता ना दिया, उसने इस बच्चे को रिश्ता दे दिया जो सद्दाम, जो कत्ल हो चुका है। बस इसी रंजिश की बिना पे उसने इलाके में मुख्तलिफ क्यासराइयाँ, मुख्तलिफ बातें भी जो है फैली हैं, जो आपने पहले बात की है। लेकिन ज़ाहिर ये बात हो रही है कि उस रिश्ते की रंजिश में कि उसके सुतीले बेटे को रिश्ता नहीं दिया गया, उसने अपने सगे भतीजे को और उस भतीजे को बुलवाया आगे गांव में कड़ी जंजीर, उस साइड पे बुलवाया कि आगे पैसे ले जाओ। वो लड़का और साथ उसका दोस्त बैक साइड पे रहता है, उसका नाम वकास है। वकास और सद्दाम दोनों जो हैं दोस्त थे, ये दोनों चले गए उधर अपने चाचा के पास गया। ये वहाँ पे मतलूब महाजर जो है वो इसके साथ था, रज़ाक के साथ। इन दोनों ने मिलकर अंधाधुंध फायरिंग करके बहुत ज्यादा, तकरीबन 13-14 फायर इन्हें मारे। अब वो जो फायर मारे उसमें और भी रंजिश हो सकती है, इतनी बेदर्दी से मारने का कुछ और भी मकसद हो सकता है, वो आप बेहतर समझें।